भैया अगर आपको वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है ना तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हम टाइम टाइम पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत मसाला है। सारी टॉपिक्स पे आप सवाल पूछ सकते हो और पूछो भाई, रज के पूछो। जैसे पांडे जी ने कहा, ठोको लाइक शेयर सब्सक्राइब। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट। भैया हमें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने ना हमें ये दिखाया है भाई जी कि कैसे बैटिंग करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे फील्डिंग करनी है। और पैट कमिंस ने स्पेशली ये दिखाया है कि भैया ऐसे कप्तानी करनी है। एक बार फिर चुप कर दिया। 20-30 हज़ार जनता मार, एक मैं कहूँगा 1.5 बिलियन जनता को इस बंदे ने दोबारा से चुप कर दिया। क्या क्या बातें हैं यार, क्या क्या काम किए, क्या कप्तान, उम्दा, लाजवाब। तो भैया आज की वीडियो में हम इन्हीं डे 4 और डे 5 के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए पिच परफेक्ट शो। और उससे पहले इंट्रो सुन लो जी। डे 4 में आप आते हो, आपके नीतीश रेड्डी और आपके जो आखिरी में मोहम्मद सिराज हैं वो बैटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, जैसा भी है। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही लगभग 20 मिनट में नीतीश रेड्डी को आउट करके वो चले जाते हैं। वो लगभग 100 रन की लीड ले जाते हैं और फिर पूरे दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है। मतलब इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा नज़ारे थे ना देख के कि बस अगर हमें वो पूरा मैच सम अप करना पड़े ना, वो एक विजुअल जो बुमराह के आए थे ना बाद में कि भैया अब जोर नहीं लग रहा है बॉलिंग डालते हुए। 52 ओवर डलवाए हैं फिर आपने उस बंदे से। 52-53 ओवर कम होते हैं क्या यार? है हलवा है क्या कोई यार? 52-53 ओवर पाजी। बंदा कह रहा है कि यार खुद से अब तो खुद से कह रहा है, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। देखो तो ना तुम कैच पकड़ रहे हो, ना तुम सही से कुछ हमें एनर्जी ला रहे हो। तुम हमारे अंदर एक सेशन तुम्हारा कप्तान एनर्जी लाता है, पूरा भागता भोगता दौड़ता आता है, और दूसरे सेशन वो पटक जाता है वहीं उसी जगह पे। ऐसा क्या हो जाता है भाई वो इस मैच में? और आपने भी देखा है कि रोहित शर्मा कभी तो वो कप्तानी दिखती है कि जो वो उनकी 2-3 साल पहले थी, और कभी वो दिखते हैं वो जो अभी 2-4-5 महीने पहले जैसे कप्तान थे वो हिल के पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं करने। वरना यही साल था इंग्लैंड के खिलाफ उनके रन आए अच्छे खासे टेस्ट मैच में। यही साल था जो इंग्लैंड के साथ अच्छी खासी उन्होंने कप्तानी भी की टेस्ट मैच में जब घर आई थी इंग्लैंड। पता नहीं रोहित शर्मा, अब तो इट्स हाई टाइम, अब तो बड़ों ने भी कह दिया ले लें। बस मैं तो चाहूँगा कि बुमराह को ना कप्तानी मिल जाए। मतलब सवाल तो वहीं से शुरू होता है ना। चौथा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग, डे 1 एंड होने पे 311 पे 6 थी, आपने वहां से 474 लगवा दिए। 474। दूसरी इनिंग 91 फॉर 6 से आपने ऑस्ट्रेलिया को 234 मारने का मौका दिया, जबकि उनके पास 100 रन की बढ़त थी। मतलब मैच तो आप वहीं पे हार गए ना जब आप 5वें दिन पे 330 रन चेस करने आ रहे हो। और नहीं तो क्या, आपने 100-125 रन जब बनवा दिए उनसे फालतू हो। मतलब आप ये देखो ना, वहां जहां आपके 91 पे 6-7 थे, 6 थे, और आप आराम से गेम में थे, और 140-45 पे मार्नस थे जब आउट हुए। मार्नस 140 के करीब ही थे। अब वहां से पाजी 238 बनवा दिया आपने। यार शर्म आनी चाहिए इंडिया, अब तो बहुत हो गया। और फिर आप कहते हो ले बुमराह भाई आखिरी ओवर तू ही फेंक दे बेचारा, वो फुल टॉस डाल रहा है बंदा, उसके अंदर ताकत नहीं है बेचारे के अंदर, कत्तियां दे रहा है, नो बॉल लग रही है, क्या करेगा यार एज अ बॉलर? अबे एज अ बैट्समैन हमें ही पता चल जाता है कि हमारी टांगें कैसी हो जाती हैं। वो तो बॉलर है भाई, 52 ओवर डाल चुका है 2-3 दिन के अंदर। यार हद होगी, हद हो। मतलब फिर आप 5वें दिन पे आते हो। 5वें दिन पे सबको होप ये है कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया के आखिरी बैट्समैन बचे हैं ये, तो मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल होगा रन चेस करना, लेकिन हो सकता है एक बारी को परसेंटेज है कि इंडिया मैच ड्रॉ करा दे। बिल्कुल करा देता, और करा दिया था। अब करा दे, ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मैं अब ये बोलूँ कि करा दे। अरे करा देना चाहिए था, करा देना चाहिए था पाजी, और मैच जीतना चाहिए था। सच बात तो ये है कायदे की, जब तुम 328 रन या 324 रन या 328 रन 2021 गाबा में चेज कर सकते थे। और कब? जब तुम्हारे पास कोहली नहीं था, जब तुम्हारे पास और नहीं थे, बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे आपकी टीम में, तब तुम्हारे साथ दिक्कत थी, तब तुम्हारी टीम जीती थी ना। वो रोहित शर्मा ने भी तब वहाँ रन मारे थे, मुझे याद है गिल ने अच्छे खासे रन मारे थे, पंत आया था।
अरे अब क्या हो गया यार, अब भी तो वही हो तुम, और तुम्हारी तो और मजबूत टीम है, अब भी जाना चाहिए था, नहीं गए भैया, नहीं गए, कोई बात नहीं, ड्रॉ। अरे साला ड्रॉ भी नहीं करा पाए तुम यार, हद हो गई यार तुम्हारे से, तुम ड्रॉ भी नहीं करा पाए उस मोमेंट पे। देखो तो पाजी, जहां आप ये देख रहे हो कि उफ़ो पाजी के आप जीते हुए हो मैच, मैं कहूँगा वो बाजी के ड्रॉ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और वहीं कुछ ही देर में लुढ़क गए सारे। 7 विकेट गिरे हमारे 30-35 रन पे, और ये कोलैप्स कहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से ऋषभ पंत ने अपना विकेट फेंका। मतलब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहना कि भाई ऋषभ पंत को खुद समझना पड़ेगा कि भाई उनका गेम कैसे, और ऐसे अटैकिंग क्रिकेट को उन्हें खुद अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। तो भैया आपका क्या रोल है, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका क्या रोल है, टीम मैनेजमेंट का क्या रोल है, आपके थिंक टैंक का क्या रोल है, कोच का क्या रोल है, बैटिंग कोच का क्या रोल है, जब आप कह रहे हो कि ऋषभ पंत को खुद फिगर आउट करना पड़ेगा ये चीज़। मतलब तो हद हो गई ना, ऋषभ पंत को ये भी सोचना चाहिए कि यार अब मेरे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर क्या है, मैं किस पायदान पे खेल रहा हूं। मैं मानने, फिर मैं अब तैयार नहीं हूं मानने को कि आप नीतीश रेड्डी को अगले मैच में सिडनी वाले में भी 7वें 8वें डाउन पे बैठाओगे। अरे खिला दो ना उस बंदे को, फिर ऋषभ पंत की वहां वाले डाउन पे खिलाओ ऋषभ पंत को नीचे। क्यों, ऋषभ पंत का नेचुरल गेम क्या है, अटैकिंग है, नीचे खेल लेगा, क्या दिक्कत है, हमें तो ऊपर से सॉलिडिटी चाहिए यार, ऊपर से आके कोई सॉलिड पारी खेल दे, अपने आप नीचे अटैकिंग मोड हो जाएगा। कम से कम उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा, ऋषभ पंत ने 100 बॉल खेल ली, बहुत अच्छा था, बढ़िया, जरूरत क्या थी उस मोमेंट पे वो शॉट मार। रिवॉर्ड क्या मिलता है, एक बात तो बताओ, आप 185 रन से हारे हो, अगर वो 6 भी माइनस हो जाते तो क्या चौका छक्का बस, वो तुम कभी भी मार लेते यार, अगर थोड़ा बहुत देखते हो, टाइम देते यार, आखिरी के 5 ओवर में तब भी मार लेते। क्यों, तुम्हारे नीचे कौन कौन आना था, कौन कौन आना था तुम्हारे, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर। मैच हराने के लिए किस किस को जिम्मेदार ठहराऊं साला, किस किस को, एक भाई वड़ा पाव है, वो वड़ा पाव करके, मतलब उनकी माफ कीजिएगा, उनकी वो नहीं है, गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे थे पीछे टाइम में, बहुत बढ़िया थे, लेकिन भाई उस बंदे से मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि वो बंदा, वो इजीली बहुत सारी चीजों को कह देते हैं। आप अरे एक आधी बार तो हो जाता है 12 साल में, अबे हलवा है क्या मेरे भाई यार, तुम्हारे कोच भैया ने कह दिया था, जीजी भैया ने, मुझे याद है, अच्छे से याद है, रवि शास्त्री के लिए उन्होंने यूं कहा था कि भैया कुछ नहीं जीता है रवि शास्त्री ने, तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने अगर तुम उनके रिकॉर्ड सुनो तो बुरा हाल हो जाएगा, तुमने कुछ नहीं किया। खैर, और अभी कोई कहाँ है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कुछ नहीं, कभी वॉशिंगटन को भेज देते हैं, कभी जस्सी को भेज देते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं। मैंने राहुल द्रविड़ के, राहुल शास्त्री के उसमें देखा है, हारते थे तो सामने आते थे, जीतते आते तो सामने आते थे, उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता। मुझे तो पूरे मैच में भी नहीं कहीं वो दिखे, एक तरीके से सभी दिख रहे थे वहाँ। मतलब आपने कहा रवि शास्त्री ने कुछ नहीं जीता, मैं आपका एक छोटा सा टेन्योर अभी कितना साल भर भी नहीं हुआ है जीजी को, भाई साहब ओडीआई सीरीज श्रीलंका में 27 साल बाद हारे, 45 साल बाद पूरे साल में एक भी ओडीआई नहीं जीता हमने बेंगलोर में टेस्ट 19 साल बाद हारा, घर में सीरीज हमने 36 साल बाद हारी, हमने होम टेस्ट सीरीज 12 साल बाद हारी, माफ़ कीजिएगा, न्यूजीलैंड से सीरीज हमें 36 साल बाद हारी, होम में हम 12 साल बाद हारे, वानखेड़े में हम 12 साल बाद हारे, वाइट वॉश हमारा 24 साल बाद हुआ है, होम टेस्ट सिंगल ईयर में 4 हमने लगातार जो ये हारे, 41 साल बाद हारे। पाजी बीजीटी में पिछले 10 सालों में हमने लगातार कभी भी 2 मैच नहीं हारे थे, एमसीजी में टेस्ट हम 13 साल बाद हारे हैं। तो आपके ये किसके अंडर हुआ है, जीजी की कप्तान, जीजी की कोचिंग में बता रहा हूँ मैं। तकफिरुल्लाह तौबा, क्या बात कर रहे हो मियाँ, जीते भी तो हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का होर्डिंग नहीं लेके खड़े होते जीजी भैया कि हम बांग्लादेश को पटका के आए अपने घर में। बताओ यार, ये हालत है, ये रिकॉर्ड टूट चुके, ये हमारे नाम से हट चुके, मतलब ये हमने इतिहास बना दिया है, हारने में, जीतने में नहीं बनाया है। हाँ वही बात उसी तरह कर लो, वाइस वर्सा यार। बताओ पाजी यार, मतलब सोचने वाली बात कि यार वो टीम जिस टीम से डरते थे उस टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया वहाँ उस टीम का मजाक उड़ा रही है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, ठीक है विराट कोहली के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, प्रूफ तो करो यार, हद होगी साला, अब तो 8 इनिंग हो गई, तुम्हारे हाथ में बल्ला है, मारो ना शतके पे शतक, दिखाओ प्रूफ करके साला, हम भी चाहेंगे वहाँ। मतलब जिद्दी ईगो आ रही है सामने, अब तो साफ नजर आ रहा है भैया, विराट कोहली वो तो बंदा चाह ही नहीं रहा है कि भाई मैं छोड़ू बॉल, ईगो साफ है भैया, उनका गुस्सा जो भी है, जैसे एटीट्यूड कह लो, कुछ कह लो, राजी नहीं है बंदा, समझने को ही राजी नहीं है। डिसिप्लिन की बात करते हैं, जैसा इरफान पठान ने कहा कि डिसिप्लिन की बात करते हैं, आप खुद क्या नाम है इनडिसिप्लिन नजर आए कि भाई वो 5वें 6ठे 7वें स्टंप की बॉल मैं छोड़ूंगा ही नहीं, बल्ला फेंकूंगा ही उस पर। बिल्कुल, मतलब उन्हें इस चीज़ की इतनी होनी चाहिए कि यार मैं किस
किस एज ए स्पोर्ट्समैन किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, मेरा एक ऑरा किस चीज का है। मैंने एक अपने आप को किंग बताया है ना, किंग के मैं किंग हूँ। किंग का मतलब यार 1 मैच 2 मैच 3 मैच टेस्ट होता है, ये थोड़ी ना कि तुम 4-5 अवल तो मैं कहूंगा कई वक्त से हो रहा है उनके साथ कि वो एक ही चैनल में हद हो गई। एक इनिंग पहले आपने 50 बॉल खेली लगभग, एक इनिंग पहले, एक इनिंग में, पिछली इनिंग में उसमें आपका दिख रहा था कि हाँ आप ठीक है, एक उसमें थे, चलो आप आउट हो गए क्योंकि वो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था वो रन आउट वाला। अब तो कुछ भी नहीं था यार। आपने वो मैच से पहले विजुअल्स आ रहे थे कि तैयारी कर रहे हैं, वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट वेल लेफ्ट, या यहाँ तक की बॉल आ रही थी नाभी तक की भी तो भी छोड़ रहे थे उसे, कोई बात नहीं यार। वो दिखाते ना यहाँ पे यार, आपको था क्या 98 ओवर ही तो खड़ा होना था। वो चौथे 5वें स्टंप की भी बॉल नहीं थी, वो 7वें 8वें स्टंप की बॉल पे आपने बल्ला फेंक दिया, ड्राइव मारूंगा भाई मैं तो। वाकई में मतलब वहां फिर मैं यही सवाल पूछूंगा कि जैसा ऋषभ पंत के लिए पूछा कि भाई रिवॉर्ड क्या मिलना था, 4 रन ही तो मिलने थे, उस आपके विकेट से बड़ा रिवॉर्ड थोड़ी था वो। अरे 4 आखिरी 5 में तो 50 मार लेता, लिख के दे रहा हूँ। आखिरी 5 में अगर ओवर चार्ज करता ना सही से 50 मार लेता अगला मालिक, इतना हमें भी पता है, उसे भी पता है और ऑस्ट्रेलियन जनता को भी पता है। और भाई उन्होंने तो ट्रेविस हेड को इसीलिए तो लगाया था कि तेरे अंदर कुछ मचे कुछ वो मचे, 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया हार मान चुकी थी, जबकि पैट कमिंस की कप्तानी में कभी हार नहीं होती, ये पैट तो कमिंस कभी नहीं हार मानता, लेकिन वो ये लगाया था कि भाई शायद ये कोई लूज पॉइंट करेगा, जम चुका था ना वो। जब बॉडी ऑन द लाइन, छाती पे बॉल, यहाँ तूने खाई ना बॉल अपने, तो फिर जब तूने यहाँ बॉल खाई तो समझ गए थे कि भाई ठीक है यार ये जम चुका है, ये वो पूजी वाला टाइम आ गया शायद, ये लोगों को लगा, हमें भी लगा। उसके बाद पाजी आप टाइमिंग देखो ना, विराट कोहली कब आउट हो रहे हैं लंच से 1 ओवर पहले, ऋषभ पंत कब आउट हो रहे हैं फाइनल सेशन में, जहां ये लग रहा था कि भाई कुछ नहीं करना, किसी तरह दोनों बंदे बढ़िया खेल रहे हैं, यशस्वी और ऋषभ पंत, बस यहाँ टाइम स्पेंड करना है। जैसे जैसे मैच खत्म होता जाएगा, आखिरी के 15 ओवर 10 ओवर बचे हैं, तब आप थोड़ा एक आधा चांस ले लो कि तब आपके पास मौका है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, अब आपने मैच बचा लिया है, लेकिन नहीं क्या बचाया, कुछ नहीं बचाया, कुछ नहीं बचाया पाजी। उसके बाद फिर नीचे चाहे रविंद्र जडेजा आते, चाहे वॉशिंगटन आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, वॉशिंगटन ने, नीतीश रेड्डी आए, उन्होंने कोशिश की, पर कितनी ही कोशिश कर लें पाजी अगर ऊपर के बल्लेबाज नहीं करके दे रहे। अब जसप्रीत बुमराह का जब आपने देखा होगा कैच हुआ जस्सी का, रुके भी नहीं वो रुके भी नहीं अंपायर के डिसीजन के लिए, क्या मैं किस लिए रुकूंगा यार, इसलिए रुकूंगा क्या, मैं अपनी पूरी 52 ओवर फेंक के आया हूँ, मुझे तो तुम मसाज दो यार बैठ के, मुझे सुकून दो तुम, 3 दिन बाद फिर मैच में खड़ा कर दोगे, ले बेटे फेंक चुक फेंक। मतलब यही। अब आप एक बात बताओ, आप 5वें जो टेस्ट मैच में आओगे क्या सोच के आओगे कि भाई अभी हमें नजर आ रहा है ऋषभ पंत ही है, ना आपके सिराज ना आपके आकाशदीप, कोई ऐसा देख के लग रहा है, ना आपको कुछ प्रोएक्टिव कप्तानी है कि भाई देख के लग रहा है कि भाई अगर बुमराह विकेट नहीं लेगा तो और कौन लेगा। आप छोटे छोटे स्पेल में बुमराह को डलवा रहे हो भाई, एक दिन में 25-25 ओवर डलवा रहे हो, लेकिन इसमें गलती मैनेजमेंट की भी है यार। आप बॉलर क्यों नहीं बना पा रहे, वो सेट कैसे बनेगा, वो उमेश यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह का एक सेट था ना, उससे भी पहले एक सेट थे, हर चीज में हमारा वो सेट क्यों नहीं बन पा रहा पाजी। अगर चलो शामी चोटिल होगा, शामी चोटिल क्या, स्वामी अपने लास्ट उसमें चलिए, आप सेट क्यों नहीं, मुझे तो नहीं पता नहीं क्यों दिख के अब लग रहा है कि चाहे वो राणा जी हो, वो घातकनेस नहीं आ रही यार। याद है जब श्रीशांत आए थे तो आंखों में आंखें डाल के बात करते थे भाई, वो बॉलर में किसी में दिख क्यों नहीं रही, और किसी में। सिराज आ रहे हैं, बहुत अच्छा बॉल डाला सिराज ने, नो डाउट, नो कंप्लेंट्स, सिराज ने बहुत अच्छा बॉल डाला, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आ रहे सही से, फिर क्या करें, कैसे करें, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं आपके पास पाजी। बुमराह जब, माफ़ कीजिएगा आपका, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, बुमराह स्पेल डाल चुके 6 ओवर का, 7 ओवर का, 8 ओवर का, उसके बाद वो बाहर आके बैठ गए, ठीक है। आपके पास 2 बॉलर कौन है संभालने वाले, सिराज और आकाशदीप, दोनों पे आप इतना भरोसा नहीं करते, ना आप करते कि वो जब तक बुमराह वापस आएगा और मोमेंटम वो जो बुमराह क्रिएट करके गया होगा वो बचा हुआ होगा, वो सारा खा जाएंगे सिराज और आकाशदीप। ऐसा बॉलर कब लाओगे आप। और सबसे बड़ी बात आपने क्या किया, आपने गिल को किस लिए ड्रॉप किया कि भाई बैटिंग में डेप्थ मिलेगी और एक बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाएगा। तुमने खिला तो लिया वॉशिंगटन सुंदर को, उससे कितने ओवर करवाए ना, मेरे एक चीज, और चलो ओवर भी नहीं करवाए आप, ऐसा प्योर बैट, ये समझ में आ गई थी कि वो ऐसा वो अपना पाजी क्लियर समझो। कितने बॉलर हैं आपके पास, फ्रंट ऑन बॉलर्स कितने हैं टीम में, ये 11 में कितने थे देखा जाए तो? सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत, तीन मीडियम पेसर हैं, 3 मीडियम पेसर हैं और सब बैटिंग ऑलराउंडर हैं। आप अपने चौथे बॉलर की ये 3 बॉलर को लेके कवर कर रहे हो, ये 3 बॉलर वॉशिंगटन, जडेजा और नीतीश रेड्डी, इन 3 को आप एक समझो। और पाजी कब ये मोमेंटम दूसरे के हाथ में दे दे कुछ नहीं पता, और कब मोमेंटम आपके हाथ में दे दे कुछ नहीं पता आपको। मतलब
किस डायरेक्शन में टीम मैनेजमेंट जा रही है, किस डायरेक्शन में भाई कोच अपना टीम को ले जाना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए आगे के लिए उन्होंने प्लान बनाया है, वे रोहित शर्मा क्या करना चाहते हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ तक की बात है कि सारी बात हो रही थी WTC की, भैया मुबारकबाद बहुत बहुत। सबसे पहली बात, साउथ अफ्रीका के जो फैंस अगर होंगे कि साउथ अफ्रीका पहुंच गई है। अब जो बात आ रही है WTC के लिए वो ये आ रही है कि भाई अब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो श्रीलंका पे। कब? कि जब आप सिडनी टेस्ट जीतते हो। श्रीलंका ने 2-0 से अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो आप शायद क्वालिफाई कर जाओगे। अब भी इज्जत नहीं अब आप सच बताना, आप उम्मीद क्या कर रहे हो, इज्जत बच रही है नहीं बच रही? कुछ नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि इतनी जर्नलिस्ट की खबरें आ रही थी कि भैया समथिंग बिग कमिंग अप, कोई बड़ा प्लेयर शायद रिटायरमेंट ले सकता है। तो लेकिन रिफ्रेश ही करता रह गया, किसी ने रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं करा। गुद्दा नहीं है भाई, कोई सवाल पूछ ले रोहित शर्मा में, लगता है BCCI में कोई है जो उससे सवाल पूछ लेगा आपको? किसी के अंदर लगता है आपको गुदा है कि यार मैं जाके रोहित शर्मा से सवाल पूछूंगा इस चीज़ पे या नहीं, या उनसे पूछूंगा कि आपका रिटायरमेंट का टाइम है? मुझे तो नहीं लगता BCCI में किसी के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि वो जाके रोहित शर्मा से पूछ ले। लिख के दे रहा हूँ, अजीत अगर गर्जी में भी नहीं है। फिर आपने शुभमन गिल को किस लिए बिठाया बाहर? फिर सेल्फिश थे, खुद खेलना था यार, हद होगी। अब भी प्रूव नहीं हुआ? अरे खुद खेलना था भाई, ऊपर खेलना था, अपने आपको प्रूव करना था, कर दिया प्रूव, लो उठाओ, मैच दे दिया, सीरीज दे दी BGT। नीतीश, यशस्वी, जसप्रीत, बस इन तीनों पे बेसिस पे ये पूरी सीरीज खेल रहे हैं। और है क्या? और जहाँ जहाँ मुश्किल जगह है वहाँ वहाँ नीतीश ने बचा लिया, और जहाँ जहाँ आपको एज अ बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको विकेट पता था कि जसप्रीत बुमराह लेंगे विकेट, ये आपको और मुझे पता था, ऑस्ट्रेलिया को भी पता था, इंडिया के फैंस को भी पता था, सबको पता था। पर इस तरीके से तो नहीं पता था ना कि आप खींच दोगे एक आदमी को, भैया तू डालता जा। तो वो बात है ना, कितना उसको लेके जाओगे कितना नहीं। यशस्वी की बात की आपने, सॉरी यशस्वी, यू हैव प्लेड वेल, बहुत अच्छा खेले आप, बहुत तगड़ा खेले भाई, लेकिन जब तक उन्हें 100 में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, आपका नाम नहीं बनेगा। कोई नहीं पूछेगा, वो 80s 90s वाले कोई नहीं पूछेगा। इंडिया के लिए अगर आप ओपन कर रहे हो ना, तो भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ आप प्लेयर तभी बनोगे ना जब तक वो शतक पे शतक आएंगे। और तुम में वो कैपेबिलिटी है मेरे भाई, है मेरे दोस्त, मेरे हमदम, कि आप वो दोहरे शतक तक आराम से पहुंच सकते हो। दोनों इनिंग में शतक थे यशस्वी, दोनों इनिंग में शतक थे, अगर वो कूलनेस के साथ खेलते। मैं और ऑब्वियसली उनको भी पता होगा कि यार ये जो आउट हुए हैं ये 82 पेस वाली इनिंग में, वो उनको भी पता था कि मेरी उंगली पे लगी है यार, हमें दिख रहा है ऐसा कैमरा, उन्हें तो फील हुई होगी। बॉल मतलब सीधी जाती हुई एकदम टेढ़ी हो गई। मैं यूं कह रहा हूँ कि जो डिसमिसल था उस पर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, सुनील गावस्कर आए, उस पर कह रहे हैं कि भैया अरे ऑप्टिकल इल्यूजन। मैं सोच रहा हूँ उस टाइम जब ये लाइव हो रहा है, मैंने कहा यार हम क्या हैरी पॉटर की मूवी पे हैं क्या? वो पैट कमिंस झड़ी लेके खड़ा है, ऑप्टिकल जादू के शो में आए हैं हम, ऑप्टिकल इल्यूजन। भैया उनकी सीरीज है ना, उनके नाम पे रखी गई है सीरीज, उनको थोड़ा सा उनको, और देखो होता भी है, फील भी होता है यार कि यार आपके नाम एज अ इंडियन, वो उनका जो पूरे मैच में मैंने इमोशंस देखे हैं, वो लगे हुए थे कि यार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है, चाहे वो इरफान पठान हो, जतिन सप्रू हो, चाहे फिर उनके साथ, फिर जब माहौल जब आपको ऐसा मिलता है तो पाजी आदमी ना हो जाता है। हो सकता है वो ऑप्टिकल इल्यूजन, बट दैट वाज, वो तो फनी था, वो थोड़ा सा मुझे लगा सर का, क्योंकि वो यार दिख रहा था क्लियर। क्योंकि ये जो स्नीको की टेक्नोलॉजी है ना, इसमें होता क्या है कि बहुत अच्छा सेंसिटिव जो माइक्रोफोन होता है वो आपके स्टम्प्स में लगा होता है, फिर जो आपकी वेव्स की ऑसिलेशन होती है उससे पता लगता है कि अगर अच्छा इतने ऊपर जा रही है, इतनी है, अब वो स्टम्प्स में लगा है, अब वो यहाँ मारना चाह रहे हैं, क्राउड की भी बहुत आवाज़ आ रही है। होता है कहीं का बार ग्लव्स में लग गई जैसा और नहीं आया, एक अच्छा मोटा फेस लगता है तो तब भी उतनी शार्प नॉइस नहीं आती है। भाई टेक्नोलॉजी है, मार्जिनल एरर तो रहेगा ही ना पाजी। हाँ। वो 100% एक्यूरेसी कभी हो सकता है मिल जाएगी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता, जो समझदार हैं वो भी नहीं जानते कि 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। अंपायर का इसीलिए ही तो इतना बड़ा रोल है कि टेक्नोलॉजी आखिरी में आके इंटरप्रेट अंपायर को करनी है। अब अगर आप एक स्टैंडर्ड बना दोगे कि नहीं भाई ऐसी चलेगा, फिर अंपायर का रोल खत्म हो गया ना। बिल्कुल अंपायर, फिर आप टेक्नोलॉजी एक रोबोट खड़ा कर दो वहाँ या उसी पे चला दो, सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है, नो बॉल भी पता चल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी, अगर आपको मैं लेके जाऊं पीछे तो याद होगा आपको KL राहुल वाला मैटर हुआ था। ऐसे में तो ऐसा होता है कभी कभी, आप सोचो कि यार हमें जो लगता है कि आउट है वो आउट नहीं होता, और कोई ऐसा होता है कि नॉट आउट है और वो आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को ना थोड़ा बहुत जाने देना चाहिए। बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है वो अंपायर को एड करने के लिए, मदद करने के लिए, ना कि वो एक डेफिनेटिव आंसर है कि भाई ये ही होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, वो एक एड है।
तो पाजी अब आने वाले 5वें टेस्ट के लिए व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? मैं तो यही कहना है कि भाई 3 दिन क्या एक्सपेक्टेशंस कि इंडिया हारेगी या जीतेगी, या इंडिया किसे किसे खिलाएगी, किसे बाहर करेगी? कि जसप्रीत, शर्म तो नहीं आएगी ना, जसप्रीत बुमराह तो आएंगे ही भाई। ऑब्वियसली वो तो आने ही थे। वो तो हमने याद होगा सीरीज से पहले मैंने कह दिया था कि 5 मैच है, ये इंडिया तुमसे घोड़े खुलवा के छोड़ेगी मेरे भाई, तेरे भरोसे है। क्योंकि अब जो एक तो मुझे लग रहा है भाई, देखो आखिरी मैच है, डू और डाई वाला तो है ही कि भाई जो भी इज्जत बची है जीतने के लिए चित्तर फाड़ दिए। एक तो 4 प्रॉपर पेसर ले आओ, बॉलर ले आओ विद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, और 5th बॉलर, इन दोनों में से कोई एक। 4 तो प्रॉपर मीडियम पेसर ले आओ, और भाई भूल जाओ कि हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए। क्या फायदा उस बैटिंग की डेप्थ का कि आपने बॉलिंग कमजोर कर लिया और 474 लगवा दिए। मतलब इतनी तो डेप्थ का क्या फायदा कि फिर आप 350 मार रहे हो। मतलब इनफॉर्म बल्लेबाज को आपने बाहर बिठाया है। गिल को मैं इनफॉर्म कहूंगा क्योंकि वो इनफॉर्म है कंपेरेटिवली रोहित शर्मा के, और आपने गिल को बाहर बिठा दिया सिर्फ क्यों? आपको ऊपर खेलना था। हद हो गई यार, हद हो गई। ब्लंडर बहुत बड़ा, मजाक उड़ाया है, मजाक किया गया है हमारे साथ, मजाक। भाई बहुत ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जिस हिसाब से कोचिंग के डिसीजन और जो मैनेजमेंट कप्तानी का डिसीजन लिख रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है इनमें से कोई ब्रेव डिसीजन लेगा कि भाई इसको बाहर कर देगा अपनी जगह उसको खिलाने के लिए। तो आई कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट भैया। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो वो ये, अगर आपको इज्जत बचानी है तो आपको सिडनी टेस्ट जीतना पड़ेगा। अरे जीतना पड़ेगा, पर लगा दो जान अपनी, अब तो चित्तर फाड़ दियो। सबसे पहले बुमराह के पैर दबा लियो जाके, याडी प्लीज, क्योंकि करना उसी को है। थोड़े बहुत एक आधा अगर 10-12 ओवर का स्पेल निकाल सके सिराज और आकाशदीप, करना उसी को है। तो भैया ये थी हमारी वीडियो डे 4 और डे 5 की बॉक्सिंग डे टेस्ट की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, और उनके मैन ऑफ द मैच रहे कप्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद द बैट विद द बॉल, मिस्टर पैटी कमिंस। खुश हो रहा है याडी? वो समझ जाएंगे खुश होने का रीज़न SRH वाले। वैसे भी मतलब SRH से हटके भी नहीं सर्किट में एज अ फैन तो भाई मतलब ये वो प्लेयर है जैसे कहते हैं ना वॉक द टॉक की, मतलब जो बोला है वो करके दिखाया है। मतलब और वो सूट करता है यार उस पर। वो अगर कुछ इधर उधर बोल भी देता है ना, फिर वो सूट वो करता है, करके दिखाता है। अगर वो अगेंस्ट में बोलता भी है ना तो करके दिखाता है। बिल्कुल भैया। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। जय हिंद।